क्या खुराक कुछ ऐसी हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल को हाई करती हैं? बटर, चीज़, पनीर, आइसक्रीम्स, स्वीट्स हैं, बर्फ़ी होगी, गुलाब जामुन वगैरह जो उसमें भी जो है फ़ैट कंटेंट पाया जाता है। कितनी वर्जिश करनी चाहिए कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स को? कई लोग होते हैं वो कहते हैं जी हम वर्जिश नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, तो वो क्या करें? अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या खुराक कुछ ऐसी हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल को हाई करती हैं? जी, बहुत सी ऐसी खुराक हैं और ये बहुत कॉमनली हमारे रूटीन लाइफस्टाइल का पार्ट है। जैसे वो अभी आपने रिसेंटली एक वीडियो भी वायरल हुई थी कि जी थोड़ा जी खुराक तो बहुत ही मुफ्ता, तो इस तरह की ये सैचुरेटेड फैट्स इनको हम कहते हैं, जिसमें घी आ जाता है, बटर, चीज़, पनीर, आइसक्रीम्स, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, ये कुछ स्पेशली एनिमल फैट्स की फार्म्स हैं। इसी तरह एनिमल प्रोटीन है जिसमें लैम्प, आप देखते होंगे कि दुम्बा कढ़ाई अक्सर जो बनती है वो उसी के जो है वो फ़ैट के ऊपर बन रही होती है। बीफ में फ़ैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह जो पोल्ट्री है उसकी स्किन के अंदर भी फ़ैट कंटेंट बहुत ज़्यादा पाया जा रहा होता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जो कि जैसे अगर कोई अल्कोहल यूज़ कर रहा है, कोई किसी को शुगर का मसला है, किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, उसमें भी ये हो सकता है। इसी तरह बेकरी आइटम्स जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो फ़ैट कंटेंट जो होने के हो सकते हैं। और कुछ प्रोसेस्ड फूड्स हैं जैसे हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट्स, जैसे समझ लें ये हमारी जो स्वीट्स हैं, बर्फ़ी होगी, गुलाब जामुन वगैरह जो स्वीट्स में जो है वो बहुत ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स होंगे, बहुत ज़्यादा उसमें भी जो है फ़ैट कंटेंट पाया जाता है। ये डॉक्टर साहब एक तो हमारे जो आम ऑडियंस है उनको ये बता दीजिए कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स क्या ये एक ही चीज़ है या अलग-अलग हैं? ये कोलेस्ट्रॉल की मुख्तलिफ फार्म्स हैं, उसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स हैं। एलडीएल मैंने बताया कि ये लिवर से जो है वो कोलेस्ट्रॉल बॉडी में लेके जा रहा है, एचडीएल लिवर की तरफ लेके आ रहा है बॉडी से, और ट्राइग्लिसराइड्स ये जिस्म में जो खुराक आ रही है उसमें से आ रहा है, या फिर जो ब्रेक डाउन हो रहा है उसमें से आ रहा है। और भी बहुत सी इसके सोर्सेज होते हैं। तो ये इस तरह से मुख्तलिफ अक़साम है इसकी, और इसकी मुख्तलिफ अक़साम जो है वो आके लिवर में प्रोसेस होके इनको आपस में वो स्विच ओवर भी करता रहता है लिवर। तो डॉक्टर साहब कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए जो है कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों को या कोलेस्ट्रॉल को कम रखने के लिए? अच्छा, इसमें जो सबसे अहम चीज़ जो हम अब सारे मरीज़ों को बताते हैं कि भाई वो आप अपनी एक्सरसाइज करें, फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं और इन एक्टिविटी को कम करें। दूसरे नंबर पे अपने वज़न को कम करें, अपना वेट गेन जो है वो उसको कम करें, और वज़न जो है वो अपना इस तरह से करें कि जो मेल हैं वो 36 से कम उनकी वेस्ट हो, और जो फीमेल्स हैं वो 31 से कम लेके आएँ। इसके अलावा वो तमाम खुराक जो कि इसको बढ़ा रही हैं उसको अवॉइड करें और इसका अल्टरनेटिव पे जाएँ। जैसे मैंने बताया कि रेड मीट जिसमें पोल्ट्री की स्किन है, ये बीफ है, या फिर ये लैम्प है, इसको आपने अवॉइड करना है। और आपने प्रोटीन जो भी है उस पर आपने जाना है जो कि वेजिटेबल है, जैसे दालें हैं हमारे पास, इसी तरह सोयाबीन में प्रोटीन पाई जाती है, इसी तरह वाइट मीट में फ़िश है जो कि आप ले सकते हैं, और वो भी फ्राइड ना हो। इसके अलावा जो ऑयल्स हैं, घी जो मैं अभी आपसे बताया कि जी आप जो घी है, चीज़ है, बटर है, पनीर है, क्रीम है, कोकोनट, पाम ऑयल, ये आप छोड़ें, आइसक्रीम छोड़ें, कम से कम इस्तेमाल करें, और इसका अल्टरनेटिव पे जाएं। जैसे अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, ये सैचुरेटेड को छोड़ के आप अनसैचुरेटेड पे जाएं, वेजिटेबल ऑयल्स पे आएँ, कनोला ऑयल, इस तरह के जो ऑयल्स हैं उस पे जाएं, यानी कि घी की जगह आप ऑयल को इस्तेमाल करें, स्विच करें जी। इसी तरह अगर कोई बंदा स्मोकिंग कर रहा है, कोई अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहा है, वो इसको छोड़े। अल्कोहल छोड़ने से उसके ट्राइग्लिसराइड्स भी बेहतर होंगे, स्मोकिंग छोड़ने से भी उसके लिपिड प्रोफाइल में फ़र्क आएगा। डायबिटीज़ अगर कंट्रोल होगी तो उसके ट्राइग्लिसराइड्स भी बेहतर होंगे और उसके लिपिड प्रोफाइल में भी बेहतरी आएगी। फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाने से भी बेहतरी आएगी। और अगर कोई ऐसी मेडिसिन्स वो किसी वजह से भी ले रहा है, वो चाहे वो हार्मोन्स के लिए ले रहे हैं, जैसे ख़वातीन आमतौर पे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही होती हैं, या फिर कोई हार्मोनल किसी में कोई कमी है थायराइड वगैरह की, तो उसकी कोई मेडिसिन्स कोई ऐसे लोग ले रहे होते हैं, तो या फिर किसी में कोई पेशाब आवर गोली जो हम देते हैं दिल के मरीज़ों को, या किसी भी वजह से कोई बंदा ले रहा हो, अगर वो इनके लेवल्स बढ़ा रहे हैं तो उनको भी आप जो है वो अपने मालिज के मशवरे से जो है वो चेंज करवाएं, या उसमें जो भी एडजस्टमेंट करवानी है वो करवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, वर्जिश का जिक्र किया आपने, तो कितनी वर्जिश करनी चाहिए कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स को,
और उनमें जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और क्या क्या कर सकते हैं? वो कई लोग होते हैं वो कहते हैं जी हम वर्जिश नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, तो वो क्या करें? अच्छा, इसमें ये पाबंदी नहीं है कि आप हर रोज़ ही वर्जिश करें। आप अगर आपके पास वक़्त है तो आप एक हफ़्ते में तकरीबन 150 मिनट, जो कि 5 डेज़ में आपका 30 मिनट्स बन रहा है, 5 डेज़ में आप 30 मिनट्स पर डे अपने लिए टाइम निकालें और मॉडरेट एक्सरसाइज करें। मॉडरेट से मुराद ये आप तेज़ चलें, लेकिन इतना नहीं कि आपके जिस्म में जो है वो गिल्टियाँ बननी शुरू हो जाएँ। या दूसरा, अगर आप के पास इतना भी टाइम नहीं है तो आप फिर एक वीक में विगरस एक्सरसाइज करें, बहुत तेज़ी के साथ अगर रनिंग कर सकते हैं और आपके बाकी जिस्म के अज़ा जो हैं वो आपको इजाज़त देते हैं तब, तो वो 75 मिनट्स है। अच्छा, अब इसमें कुछ लोग, जैसे आपने कहा कि जी बिजी लाइफस्टाइल है जी हम कर नहीं सकते, तो फिर आप अपने लाइफस्टाइल में देखें कि आप किसी बिल्डिंग में जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे आपको अगर लिफ्ट लेना पड़ती है तो लिफ्ट को छोड़ें, स्टेयर्स का इस्तेमाल करें जितना कर सकते हैं। आप अपनी गाड़ी कहीं पे पार्किंग में कहीं लगाते हैं तो कोशिश करें कि आपकी बिल्डिंग से जितना दूर हो, ताकि आप उस दौरान आते जाते हो आपकी वॉक चल रही हो। और आप किसी बिल्डिंग में या किसी भी अपार्टमेंट में या किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे भी आप ये ना करें कि जी बिल्कुल ही उसके दरवाजे के सामने, आप दूर पार्क करें, थोड़ा वॉक करें। ये आप लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लेके आ सकते हैं।